बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आपको रमज़ान का चाँद मुबारक हो। अल्लाह ताला ये महीना सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इस महीने में तो रोज़े सभी रखते हैं। तो आज मैं आपको साबूदाने के पापड़ की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनते हैं। सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये साबूदाना मैंने लिया है, 1 कप साबूदाना लिया और उसमें 3 कप पानी डाल के इसको रख दिया है पकाने के लिए। मैंने पहले से भिगो दिया था, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इसको भीगा रहने दिया था। उसके बाद मैंने पकाने को रखा है। अगर हम भिगो देते हैं साबूदाने को तो जल्दी बन जाता है, और अगर भिगोते नहीं हैं तो ये ज़रा टाइम लेता है। तो अब इसको हम इस तरह से पकाएंगे कि इसका दाना बिल्कुल, ये जो वाइट नज़र आ रहा है, इसका वाइटनेस ख़त्म हो जाए। वाइटनेस ख़त्म हो जाएगी तो ये समझ लें पक गया है साबूदाना। तो इसको पकाते रहेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक तो ये पकता ही है। इसको पकाना है। इसमें कुछ अभी तो कुछ नहीं डालना, फिर जो डालूँगी तो वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो इसमें जो है ये इस बहुत ताकतवर होता है, बच्चों के लिए तो बेहद ज़्यादा मुफीद है। और वैसे बच्चे खाते नहीं हैं साबूदाना, तो आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, और फिर रमज़ान के लिए तो ज़्यादा ही अच्छा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले साबूदाने की पापड़ की रेसिपी बताती चलूँ। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर गर्मी है तो फिर जल्दी सूखते हैं, और सर्दी हो तो फिर ये ज़रा टाइम लेते हैं, मगर ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप गर्मी में भी खा सकते हैं, सर्दी में भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं। एक मैं साबूदाने के मीठे पापड़ बनाऊंगी और दूसरी तरफ मैं नमकीन पापड़ बनाऊंगी। तो ये मैंने बना के रख लिए थे, मगर मैं आपको रेसिपी इसलिए इस वक्त बता रही हूँ कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं, रमज़ान के चांद रात है। तो अब ये मैं आपको पहली रेसिपी दे रही हूँ रमज़ान के लिए। तो बहुत मज़ेदार बने थे। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये एक तरफ मैंने निकाल लिया था साबूदाने को, आधा कर लिया था, तो इसमें चीनी डाल दी है। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें आधा चमचा चीनी का डाला है। ये बच्चे ज़रा मीठा कम ही लेते हैं, और कुछ बच्चे ज़्यादा लेते हैं मीठा, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। पकाने के बाद इसको निकाल लेंगे, दूसरी तरफ हटा देंगे। फिर दूसरा जो मैं साबूदाना बनाऊंगी वो नमकीन पापड़ हैं, साबूदाने के नमकीन पापड़। तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर जो नमकीन खाना चाहें तो वो नमकीन खा सकते हैं। तो अभी ये मीठे वाले तो तैयार हो गए थे, इसको पकाया था तो इससे बिल्कुल गाढ़ हो गया। तब आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल वाइट दाना नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, कहते हैं कि वाइट हो तो फिर आप उतार लें, तो नहीं, वाइट नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल गल जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बनिस्बत इसके कि आप इसको आधा कच्चा और आधा पक्का उतारें तो वो सही नहीं रहता। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा देर तो नहीं लगती, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये, बस सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये पका लिया था, मीठा वाला बना लिया। अब दूसरी तरफ मैं नमकीन बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाला, इसमें तकरीबन 2 चुटकी के बराबर नमक इसमें डाल दिया, और 2 ही चुटकी मैं ज़ीरा डालूँगी। और आप अगर चाहें तो काली मिर्च पिसी हुई वो भी डाल सकते हैं। मैंने काली मिर्च नहीं डाली है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं आप, अगर चाहें ज़्यादा स्पाइसी हो और ज़्यादा टेस्टी लगे तो फिर आप उसमें लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, 1 चुटकी। तो ये भी तैयार हो गया था। दोनों साबूदाने तैयार हो गए थे। अब इसको ज़रा सा हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा ज़रा ठंडा हो जाए तो हम इसको ट्रांसपेरेंट, मैंने शॉपर जो होते हैं उसमें उसके ऊपर जमा रही हूँ। तो 2 चमचे भर के मैं डाल रही थी और इसको रख दिया था। अच्छा, ये जब सूखते हैं ना तो ये बहुत अजीब सी इसकी शक्ल हो जाती है। तो घबराइएगा नहीं आप लोग कि इसकी शक्ल कैसी हो रही है, शेप कैसा हो रहा है। इसका शेप गोल सा भी नहीं रहता, डिफरेंट हो जाता है इसका शेप। तो कोई बात नहीं, मगर हम जब खाते हैं तो शेप नहीं होता, फिर वो बग़ैर शेप के ही होते हैं। तो मैंने सिर्फ इसी तरह से बनाया था, और इसमें इसको डाल के रख रही थी। आप थोड़ा सा तेल लगा देंगे ना तो ये छूटने, ज़रा निकलने में आसानी रहेगी। बहुत आसानी से निकल जाए, जब खुश्क हो जाते हैं तो बहुत आराम से निकल जाते हैं ये पापड़। इसको ज़रा थोड़ा सा मोटा सा, मतलब ज़्यादा डाल के रखेंगे। 2 चमचे के हिसाब से आप डालिएगा, और चमचे से ही फैला देंगे इसको अच्छी तरह से। इसमें मैंने मीठे पापड़ भी इसमें नज़र आ गए, मीठे पापड़ भी बना लिया और नमकीन पापड़ भी, दोनों साथ बनाना रख दिए थे। इसको बना रही थी।
तो मैंने जिस वक्त तले थे ना उस वक्त ज़रा कुछ मसला हो गया था, इसलिए मैं तलते हुए नहीं दिखा सकी। बहरहाल तले वैसे ही जाएंगे, तेज़ ज़रा सा तेल गरम करेंगे तो ज़रा तेज़ हो जाएगी, तो उसमें हम तल लेते हैं पापड़। दोनों पापड़ तैयार हो रहे हैं। तकरीबन इसको मुझे 1 से 1.5 दिन लगा था सूखने में। अगर ज़्यादा आपके पास स्पेस होगा तो फिर हो सकता है जल्दी भी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सुखाने में, सूख जाएंगे। धूप में सुखाएंगे तो जल्दी सूखेंगे ये पापड़। बहुत मज़ेदार बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान के लिए तो ख़ास तौर पे ये ख़ास तोहफ़ा समझ लें कि इससे बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। साबूदाना खाने से ताकतवर भी बहुत होता है, और वैसे भी आप नॉर्मल पापड़ खाते हैं ना, आलू के पापड़ खा लिए या फिर चावल के पापड़ होते हैं, मैंने साबूदाने के पापड़ बनाए। ये दोनों पापड़ तैयार हैं, मीठे पापड़ भी हैं और नमकीन पापड़ भी हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर आप ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।